राज्यसभा में 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज होगा मतदान। 12 राज्यों से 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की परीक्षा। राज्यसभा की 10 सीटों पर आज होगा मतदान। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है सीधी टक्कर। बीजेपी ने 8 तो समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं मैदान में 3 उम्मीदवार। राज्यसभा की 10 सीटों में से 7 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत लगभग तय। बची हुई एक सीट को लेकर जोड़तोड़ की कोशिश। 8वें प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने चला दांव। बीजेपी के संपर्क में है समाजवादी पार्टी के 8 विधायक, सूत्रों के हवाले से खबर। राज्यसभा में वोटिंग से पहले बीजेपी ने सभी विधायकों को बुलाया। विधायकों को विधानमंडल दफ्तर पहुंचने के निर्देश। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने सभी विधायकों को पार्टी दफ्तर बुलाया। क्रॉस वोटिंग के डर से विधायकों को सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचने को कहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया 8 प्रत्याशियों की जीत का दावा। बोले, हम सब मतदान करेंगे और चुनाव जीतेंगे। चुनाव से पहले अखिलेश यादव का दावा, सरकार का नीचे गिरना तय, किसी को विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बोले, हमारे 8 प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। केरल के दौरे पर पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जाएंगे। पीएम 1800 करोड़ की लागत से बनी इसरो की प्रमुख तकनीकी इकाइयों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी गगनयान मिशन की भी करेंगे समीक्षा। पीएसएलवी एकीकरण सुविधा का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में पदयात्रा समापन समारोह में भी शामिल होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी तमिलनाडु को 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मदुरई में एमएसएमई के डिजिटल मोबिलिटी इनिशिएटिव कार्यक्रम में होंगे शामिल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। गिरफ्तारी पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। संदेश खाली की ग्रामीणों की शिकायत के बाद शाहजहां शेख के खिलाफ केस दर्ज। बशीरहाट के एसपी बोले, जल्द गिरफ्त में होगा शाहजहां शेख। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि शाहजहां शेख को 7 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल सरकार का संदेश खाली के लोगों को से वादा, हड़पी हुई जमीन को वास्तविक मालिकों को सौंपा जाएगा। 74 लोगों को सौंपी जा चुकी है जमीन। संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर जमीन हड़पने का है आरोप। ईडी पर हमले के बाद से फरार है शाहजहां शेख। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता सरकार पर वार, बोले, अपने सम्मान के लिए संदेश खाली की महिलाएं कर रही प्रदर्शन। टीएमसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास पर होगी आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर होगी चर्चा। इंग्लैंड के 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कैम्ब्रिज के जज बिजनेस स्कूल में एमबीए के छात्रों के साथ होगा इंटरैक्टिव लेक्चर। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार आज अपनी 2 गारंटी योजनाओं की शुरुआत करेगी। 200 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर योजनाओं की देंगे सौगात। भारत ने रोका पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी का पानी। शाहपुर कंडी बैराज का निर्माण होने के बाद रोका गया पानी। जम्मू कश्मीर को अब 1150 क्यूसेक पानी का अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। 32,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को भी फायदा होगा। शाहपुर कंडी बैराज परियोजना में 2,700 करोड़ की आई है लागत। 2025 तक पावर हाउस का होगा निर्माण। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, उरी और बालाकोट में की गई सैन्य कार्रवाई आतंकवाद को हमारा करारा जवाब था। एलएसी के पास चीन बसा रहा स्पेशल गांव। गांव में पक्के मकान, खेल मैदान, संचार की सुविधा। गांव में खाना बदोश लोगों के साथ रहते हैं रिटायर्ड चीनी सैनिक। कम्युनिस्ट राजनेता लोगों को कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ धकेलने का कर रहे हैं काम। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत सरकार भी एलएसी पर बना रही है 662 वाइब्रेंट विलेज। गांव में स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़कों का हो रहा निर्माण। भारत सरकार के कार्यों की गांव के लोगों ने सराहना की है। अच्छे इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की मांग की गई। आज महाराष्ट्र विधानसभा में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री अजीत पवार सदन के सामने रखेंगे बजट। विपक्ष सरकार के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। नफे सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने लॉरेंस और काला जठेड़ी गैंग का हाथ होने से इनकार किया है। पुलिस का आपसी रंजिश में हत्या का शक। हरियाणा पुलिस ने तैयार की 13 से 14 संदिग्ध शूटर्स की लिस्ट। पुलिस ने 3 शूटरों की पहचान की। नफे सिंह हत्याकांड में 3 और लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज। वीरेंद्र राठी, संदीप राठी, राजपाल शर्मा का नाम शामिल। राजनीति से रखते हैं ताल्लुक। विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के गुर्गे हत्याकांड में हो सकते हैं शामिल। ब्रिटेन में बैठे गैंग ने कुछ दिन पहले कराई थी बीजेपी नेता की हत्या। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों के खिलाफ दाखिल की है याचिका।
आज पंचतत्व में विलीन होंगे गायक पंकज उधास। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जनसभा को संबोधित किया। गरीब परिवारों को प्रति महीने 5,000 रुपए मदद का ऐलान भी किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व मंत्री और मराठवाड़ा के बड़े नेता बसवराज पाटिल ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पटना में तेजस्वी यादव की काफिले की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। स्काउट वाहन के चालक की मौत, 9 लोग घायल हुए। बंगाल रामनवमी हिंसा में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। 16 लोगों को किया गिरफ्तार। पिछले साल 30 मार्च को उत्तर दिनाजपुर में भड़की थी हिंसा। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ पद से विजय शेखर शर्मा का इस्तीफा। बैंक के नए बोर्ड का गठन। आरबीआई ने बैंकिंग सेवा पर लगाई थी रोक। दिल्ली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देखी फिल्म आर्टिकल 370। नेताओं के लिए बीजेपी ने की थी स्पेशल स्क्रीनिंग।